समस्त देशवासियों व ग्राम प्रहरी चौकीदार भाइयों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, कल 1 जनवरी है और 1 जनवरी के दिन हमारे बहुत से भाई पिकनिक मनाने के लिए सोचते विचारते हैं कि कहाँ चला जाए, किस स्तर से पिकनिक मनाया जाए, किस हिसाब से पिकनिक मनाया जाए कि पिकनिक में 4 चांद लग जाए। साथियों, पिकनिक मनाना, हर्ष उल्लास मनाना ये अच्छी बात है। सभी लोगों के मन में होता है कि नए साल के दिन कुछ अच्छा कर गुजरने की। तो साथियों, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग पिकनिक अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में, माँ बाप के साथ हम लोग पिकनिक मनाने का प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं है कि पिकनिक मनाने के लिए किसी जानवर की बलि दिया जाए, मुर्गा को काटा जाए या बकरे को काटा जाए और दारू का खंभा ले आकर ही पिकनिक मनाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है साथियों, क्योंकि जिस तरह से आपके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि नए साल के दिन हम लोग खुशियां मनाएंगे, उसी हिसाब से इन जीव जंतुओं के भी, इनकी भी इच्छाएं होती हैं। लेकिन ना जाने बेचारे क्यों दूसरे का मुख का निवाला बन जाते हैं और सब लोग इनको बनाकर खाने में कुछ मजे आते हैं लोगों को। तो साथियों, आप लोग तो हमेशा मुर्गा बकरी खाते रहते हैं, दारू शराब पीते रहते हैं, लेकिन साथियों, मैं चाहता हूं कि कम से कम नए साल के उपलक्ष्य में किसी जीव जंतु का बलि न चढ़ाया जाए, उनकी हत्या न की जाए। उनके लिए एक दिन की आजादी कम से कम उनको देनी चाहिए। मैं जानता हूं मेरे कहने से आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोगों की सोच अलग है और हमारी सोच अलग है, लेकिन मेरे मन में विचार आता है कि हम लोग तो हमेशा खाते पीते हैं, लेकिन क्या एक दिन के लिए उन जानवरों को बलि नहीं देंगे तो क्या हमारा पिकनिक नहीं बनेगा? खाने पीने के लिए साथियों बहुत सी सारी चीजें हैं। पनीर बनवाइए, आलू मटर गोभी की सब्जी बनवा लीजिए, खीर पूड़ी बनवा लीजिए और इस तरह से पिकनिक मना कर देखिए कि कितना एंजॉय और कितना मजा मिलता है साथियों। और बेजरूरत आप लोग बाइक से जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, हद से ज्यादा आप लोग नशा कर लेंगे और नशा करने के बावजूद आप ऐसे हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, किधर जा रहा हूं। तो साथियों, नए साल के दिन आप लोग दारू का सेवन करके आप लोग वाहन चलाने का प्रयास न करें साथियों। आप ले आकर आराम से घर पे पी खाकर सो जाइए, लेकिन बेजरूरत आप लोग नशा करके वाहन न चलाएं नए साल के दिन, तो अच्छा होगा साथियों। आप लोग कहेंगे कि बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है, लेकिन मैं बड़ा भाषण नहीं, मैं एक सच्ची बात कह रहा हूं कि ऐसे नए साल के दिन दारू के नशे में अक्सर दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। तो आप लोग
पिकनिक मनाइए, खुशियां मनाइए, लेकिन अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से आप लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और परिवार के साथ मौज मस्ती, पत्नी को वो खुशी दीजिए जो आज 2024 जो जा रहा है। आप लोग आपस में झगड़ा टकरार करते रहे, लेकिन 2025 नए वर्ष की शुरुआत में आप लोग पति पत्नी प्रेम भाव से रहें, आपस में आप लोग झगड़ा विवाद का जड़ न पालें। साथियों, देखिए, पति पत्नी का वो रिश्ता होता है जो अटूट होता है। बगैर पत्नी का किसी पति का अस्तित्व, किसी पुरुष का मान सम्मान बगैर पत्नी का नहीं हो पाता है, और बगैर पति का उस स्त्री का सम्मान नहीं हो पाता है जिसका पति नहीं रहता है। पूछिएगा उन विधवाओं से जिनके पति इस दुनिया में नहीं रहे और जिनकी पत्नियां इस दुनिया में नहीं हैं, उनके दिल पर क्या गुजरता होगा। और जिसके पास हर कुछ होते हुए आपस में आप लोग तकरार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, यह शोभा नहीं देता। आप लोग नए साल के दिन नए जिंदगी का शुरुआत करिए और हर्ष उल्लास के साथ अपने परिवार में नए साल की ढेर सारी खुशियां मनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।